हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम ऋषिकेश क्षेत्र की जनता का कुछ सवाल लेके आए हैं, ऐसे समाज सेवी के घर जिनसे सवाल पूछने के लिए सभी जनता ने हमें परेशान कर दिया था। तो चलिए आइए हम मिलते हैं इनसे। नमस्कार सर, आज हम आपके पास आए हैं ऋषिकेश क्षेत्र की जनता का काफी सारा सवाल लेके। आप देख सकते हो मेरे पास काफी पर्चा है। पहले मैं चाहूंगा हमारी क्षेत्र की जनता को कि आशुतोष शर्मा जी के बारे में दिखाएं, इनके घर के बारे में दिखाएं, इनकी सिंपल सिटी के बारे में दिखाएं, जिसकी लोग काफी चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ हैं शहर के जाने माने समाज सेवी आशुतोष शर्मा जी। तो चलिए हम आशुतोष शर्मा जी से बात करते हैं। आशुतोष जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद। काफी सारे हम लोगों से मिले आपका इंटरव्यू करने से पहले। हमें काफी लोगों ने बोला कि आप आशुतोष शर्मा जी के पास जाइए, इनसे बात कीजिए, इनकी क्या सोचे क्षेत्र के लोगों के लिए। जैसे काफी सारे लोगों का आपने काम भी किया है। हमारे पास ये लिस्ट देख रहे हैं आप, बहुत सारे लोगों के सवाल है हमारे पास पड़े हुए। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम आशुतोष शर्मा है और मेरा जन्म ऋषिकेश क्षेत्र से में ही हुआ है। और मेरा एजुकेशन जो है MA पॉलिटिकल साइंस और MA इकोनॉमिक्स है। बाकी जन समस्याओं से, क्योंकि शुरू से ऋषिकेश में और क्षेत्रों में जो आसपास के क्षेत्र जो लगे हुए हैं वहाँ कई समस्याएं होती थी। उन समस्याओं के लिए कभी कोई भी विषय आया तो उसमें आंदोलन हुए और चीज़ें हुई, तो उसमें सफलता भी मिली, लोगों का सहयोग भी मिला। ऋषिकेश की जो जनता है उन्होंने बहुत सहयोग दिया कि परिवार जैसे ही है। ऐसी रामझूला है, चाहे स्वर्गाश्रम चौक ले लो, चाहे इधर वाला क्षेत्र है तपोवन वाला, हर क्षेत्र में हमें जो है सफलता ही मिली। आज तक कोई अगर हमने मूवमेंट चलाया, कुछ भी चलाया, तो चीजें पूरी हुई है। जैसे आपने आंदोलन की बात, तो सबसे पहले हमें याद आता है जब हम लोगों से मिल रहे थे, उन्होंने एक आंदोलन का जिक्र करा कि आशुतोष शर्मा जी ने एम्स का आंदोलन करा था सबसे पहले, जहां से आपका नाम चर्चा में आया था। तो थोड़ा सा उस आंदोलन के बारे में बताएं। लगभग 280 दिनों का आंदोलन था वो आंदोलन लगभग 2 बार चला। एक बार 21 दिन चला तो कुछ चीजें हमारी पूरी हुई। फिर उसके बाद लगभग 279 दिन का ये मूवमेंट था। उसमें ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र के बड़े अच्छे अच्छे लोग, एक हमारे मित्र भाई इस टाइम नहीं है, हमारे साथ ही थे, राजेश व्यास जी, स्वर्गीय राजेश व्यास जी आज नहीं है। उन लोगों का, काफ़ी ऐसे लोगों का, विनोद चौहान भाई हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मतलब भयानक तरीके से, मतलब जो होता है कि एक मास मूवमेंट को तरह चलाया। आज जो इतने सारे लोगों की वजह से जो आज सफलता मिली, इसमें हमारे संरक्षक लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस सफल कर। हमारे जो उत्तराखंड के मूल, जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनके लिए 50% फीस में छूट भी हो गई। मगर क्या हुआ कि 60 लोगों की उस टाइम वापसी भी हुई और चीज़ें भी चली, मगर इन चीज़ों से कुछ हो नहीं पाया। तो फिर बाद में जा करके जब हमने देखा कि शासन स्तर पे कई चीज़ें नहीं है, तो कोर्ट भी जाना पड़ा। तो काफ़ी चीज़ें ठीक भी, अभी मामला जो है कोर्ट पे संज्ञान में, इसलिए बोलना उसमें ज़्यादा ठीक नहीं है। अच्छा, जैसे ये आंदोलन चलते हमारे इतने लंबे लंबे, उसमें तो आपको प्रलोभन भी मिलते रहे होंगे काफ़ी सारे। तो ऐसा है, मुझे एक चीज़ बहुत पहले समझ में आ गई थी, जब मेरी उम्र बहुत कम थी, मतलब जो होता है कि जब मैं 18 साल से भी कम उम्र का था, इच्छा मेरी पहले से कोई ऐसी वो नहीं थी। कम उम्र में मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मुझे हर चीज़ छोड़नी है, कुछ पकड़ के नहीं चलना। और धीरे धीरे करके वो चीज़ बढ़ती चली गई। सोच में आ गया कि जिस भूमि में जन्म लिया है तो उसके लिए कुछ मेरी जिम्मेवारियां हैं। और दिखता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि थोड़ा बहुत एजुकेशन से संबंधित हम लोग भी रहे, तो दिखता है कि आज एग्जाम में कोई किसी दिक्कत होती है, कैसे कैसे यूथ मेहनत करता है, पढ़ता है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे सामने भी कभी आई हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो समस्या है, उसके लिए मन में एक रहता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने अपने जो युवा है अगर वो नष्ट कर दिया, तो हमारा सारा स्किल डेवलपमेंट जो माननीय मोदी जी चला रहे हैं, वो सब का सब कहीं ना कहीं जो है वो जो है जैसे सर हम लोगों से मिल रहे थे तो सबके मुंह पे एक बात थी कि आशुतोष शर्मा जी में हमें नेता नहीं दिखता है, हमें अपना बड़ा भाई दिखता है। आपने ऐसा क्या करा है कि लोग आपको नेता ना जानकर एक बड़े भाई के रूप में देखते हैं? वो उन जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी कारण से विरोध में भी होंगे, कैसे भी होंगे, मेरी सोच ये रही कि क्योंकि परिवार समझ के अगर आप चलेंगे ना, आदमी अपने घर के परिवार के लिए करता है,
तो उसका भी कहीं ना कहीं एक भाव रहता है कि मैं अपने परिवार के लिए करूँ। तो ये पूरा शहर या जो भी आसपास का भी क्षेत्र है या पूरा उत्तराखंड, ये भूमि हमारी है, तो कम से कम यहाँ के लोगों के हित के लिए हमें सोचना पड़ेगा ना, और किसी ना किसी को तो चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर सारे ही लालच में पड़ेंगे, किस चीज़ में पड़ेंगे, तो समाज का ताना बाना टूट जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ ये रही कि किसी का कोई भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यह है कि हम तो पहले ही मान कर चलें कि जो चीज़ हमारे पास होगी वो भी हमें छोड़नी है। धीरे धीरे शरीर भी क्षीण होगा, हर चीज़ें भी जाएंगी, मगर ये पीढ़ी जो है हमारी बचनी चाहिए। उत्तराखंड जब बना तो कॉन्सेप्ट यही था कि एक भौगोलिक परिस्थिति, विषम परिस्थितियों में ये राज्य का निर्माण हुआ है, कुछ इसका विकास होगा। विकास क्या हुआ, उल्टा इसका दोहन ही हो गया। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर सारा जो है, लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं। पलायन रोकने के लिए कोई पॉलिसी इस तरह की अभी तक जो है कोशिश की जा रही है, मगर एक तरह से सही तरह से उसमें जो है क्रियान्वयन अभी नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं उसमें अभी पॉलिसी पैरालिसिस के वो दिखते हैं। तो कहीं अच्छा, जैसा आपको पता है शहर में एक ही पीजी कॉलेज है हमारा जी, ऋषिकेश में, और स्टूडेंट की ओर काफी ज्यादा आपका रुझान रहता है, काफी हर क्षेत्र के बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरे को उसी कॉलेज के कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था कि आप भैया से ये सवाल जरूर पूछना कि शहर के बीचों बीच एक कूड़ेदान है, अभी तक इतने विधायक आ गए, हमारी मेयर आ गई हैं, अभी तक उस कूड़े का कुछ निष्कासन नहीं हुआ है, कुछ निवारण ही निकल रहा है। कूड़े का कायदे में हमने एक चीज बोली थी, जब ये ग्रामीण क्षेत्र में ले जा रहे थे तो हमारा उसका विरोध था कि ग्रामीण क्षेत्र में आप वो कूड़ा डालेंगे तो एक तरह से जो है, क्योंकि आप एक बिल्कुल आबादी क्षेत्र में डाल रहे हैं, और क्या है कि उसकी पेरिफेरल डिस्टेंस जो है, अगर कम से कम जो मानक होते हैं वो मानक भी पूरे नहीं, 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई बीमारी अगर कोई फैलती है तो उसकी अगर जो एक चेन में कोई आएगा तो चेन ब्रेक कैसे होती है, कोविड की चेन कैसे टूटी है कि एक क्षेत्र में अगर उसे जो है कंटेन में जो कर दिया, अलग कर दिया, तो जब आप उसको करेंगे क्वारंटीन करने का कारण ये था कि उस चेन को ब्रेक करें। ऐसी कूड़े का है कि उसके आसपास घुमाने वाला क्षेत्र हो गया, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके सामने बगल में खदरी है, आप इधर भट्टो वाला है, गढ़ी है, ये सारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। क्योंकि आपने एक चेन को लगातार ले लिया और वो गंदगी अगर उस जगह पड़ती है तो ये ऋषिकेश भी सेफ नहीं है। क्योंकि आपने क्या करा है कि यहाँ से कूड़ा उठाया, और अभी तो ये थोड़ी सी जगह का कूड़ा था, और वो जो है 5 जगह तो वैसे करके शुरू में ही पड़ेगा, और भविष्य में 12 जगह का प्रोजेक्टेड है कि आधे गढ़वाल का कूड़ा एक अपने ही ऋषिकेश में। और ऋषिकेश का एक विकास जो है, अगर देखेंगे तो इस साइड भी आप देखेंगे तो आपको गंगा जी दिखाई देंगे, इधर जंगल दिखाई देंगे। सिर्फ साउथ साइड में ही एक रायवाला ये साइड में, यहीं पर आपके पास भूमि, अगर ऋषिकेश बढ़ता है, नगर निगम बढ़ता है, तो आपने अपनी भूमि खत्म कर दी। हरिद्वार में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, रुड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, वहां जा सकता है। सराय जो है प्लांट उधर की तरफ है, सराय स्थित प्लांट है, वहां पर आप कूड़ा दे सकते हैं। मगर आपके दिमाग में कुछ और था कि आप जो है यहाँ से कहीं ना कहीं किस तरह से पैसे वैसे का, कहीं ना मुझे लगता है कि उसमें गड़बड़ ही है, इनके टेंडर से लेके हर चीज़ों में गड़बड़ है, और ये गलत चीज़ें भी हो रही हैं। क्योंकि आप किसी को मारा नहीं जा सकता। मेरे पे कई बार आरोप लगे कि आपने सब्जी वालों की मदद करी, इनकी मदद करी, तो एक विशेष वर्ग वाली बात है। आज ग्रामीण क्षेत्र का कम से कम 70% का गढ़वाल मूल के लोग हैं, उनके जीवन से खेला जा रहा है, ये गलत है क्या? कितना बड़ा एक तरह से अच्छा, जैसे आपने सब्जी वालों के लिए बोला, तो कुछ आपके विरोधी भी कहते हैं कि उन्होंने सब्जी मंडी चंद्रभागा जो नदी है उधर शिफ्ट करवा दिया था, तो वहां से हटाने का क्या रीजन था? क्योंकि उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था, आपने वहां से शिफ्ट करवाया कि नहीं, वहां नहीं होना चाहिए। ऐसा था कि सब्जी मंडी एक जो बसाने की तैयारी थी, पूर्व के भी हमारे नगर पालिका नेतृत्व कर चुके ऐसे लीडर भी हैं। वो एक बड़ा जो है धार्मिक संस्था भी है जो बहुत मान्य है, नाम लेना क्योंकि ठीक नहीं, शहर की बदनामी होती है। इसमें कई सारे लीडर थे, कई सारे ऐसे लोग थे जो मेरे अपने थे। आज मेरे क्योंकि मैंने उनको भी किनारे करा, कि मेरा एम यही है कि भैया कोई भी लोग अगर कोई मदद मांगने आता है और कोई पीड़ित होता है तो हम उसको बचाव करना है। तो ये क्या था कि वो रिवर बेड को जो बेचने की तैयारी थी, कि नदी का हिस्सा, उस नदी के हिस्से को हमने यही कहा कि भाई आप ये दे रहे हो और कभी नदी भाग के ले गई तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार कॉम्पनसेट करेगी या आप पैसा दोगे? बाद में मैंने उसके पत्राचार वगैरह करे तो अवैध मान करके और ट्रस्ट के नाम से अवैध की ये भूमि में अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको हटाया गया। तो मैं उसमें कहीं भी गलत नहीं था, क्योंकि अगर कोई मेरे भरोसे रहता है तो उसको बचाव करना भी ईमानदारी से मेरा फर्ज है। अब उसमें लालच में अगर कोई चीज़ बोले कि लोगों को लाभ हो रहा था, तो हमारे को तो कुछ लाभ लेना नहीं है। हमारे को तो यह है कि जो व्यक्ति शहर का है, कोई अगर आया परेशान है, उसकी मदद करनी। तो वो अब अपनी मूल जगह पे है और कोई अच्छा स्थान मिलेगा तो वो जरूर उधर लाई जाएगी। इसी कड़ी में हमारे बीच कुछ क्षेत्र की जनता से सवाल आए हैं।
आप देखते हैं बारिश जब भी होती है यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, स्ट्रीट लाइटें बंद हो जाती हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप उसके बारे में जनता को बताएं कि क्या होना चाहिए उसका। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे पूरे ऋषिकेश में, साथ में ग्रामीण क्षेत्र में, इस बार जो है बहुत नुकसान हुआ। एक तरह से आपने देखा होगा कि पानी कई जगह जल प्लावन की स्थिति थी, इतना पानी भरा रहा, लोगों को जीवन स्तर, बहुत गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर बिल्कुल गिर गया था। कई जगह पिट जो होते हैं, सीवर पिट या वैसे करके कच्चे जो बना रखे हैं, वो भी भरे हुए थे। अम्बे होम जैसी सोसाइटी, जहाँ पर हमने तो ये बोला कि जो बिल्डर्स ने बनाए हैं और जो नक्शा उसका जो पास करने वाली एजेंसी है, चाहे वो ITA हो, पूर्व में ITA थी, तो इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनसे भुगतान कहीं ना कहीं लेके सरकार को चाहिए। जो बेचारे इस तरह से जो लोग फ्लैट्स ले लेते हैं और उनको बेचारों को जानकारी नहीं होती, उनका दोष थोड़ी ना है। आपने स्रोत पे बना दिया, ये देखने का काम है एजेंसी का। हमने कहा ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो हमने उसके लिए ज्ञापन भी दिया। शासन से कहा कि इन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, और इनसे पैसे की वसूली हो, ताकि इन लोगों को जो है कंपल्सरी लेके, और जो पीड़ित पक्ष है या जो लोग वैसी परेशानी में रहे, उनको मुआवजा तो मिलना चाहिए। दूसरा क्या है कि क्या हुआ कि डी वाटरिंग करी गई, कहीं भी पानी भरा तो पंप ला करके पानी निकालना, ये सोल्यूशन था उनके पास। तो आपने एक चीज देखा होगा, टेम्परेरी काम। हाँ, टेम्परेरी काम, अब वो कर भी नहीं सकते थे। अब सबसे बड़ी बात है कि ऋषिकेश में 6 इंच की लाइन थी, फिर भी उस सीवर की लाइन ने काफी कुछ बचा दिया। सीवर की लाइन के साथ साथ जो वैसी नालियां होती हैं, उसकी भी निकासी बढ़िया होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में एक दिक्कत ये थी कि सीवर नहीं था। ये बात मैंने अभी 1 हफ्ते के अंदर एक मीटिंग थी, उसमें मैंने ये बात की। उससे पहले भी मैं बात बोलता था कि ग्रामीण क्षेत्र में सीवर जाना बहुत जरूरी है। हमने पहले एक बार इसका मूवमेंट चलाया कि सब क्षेत्रों में सीवर हो, तो उस टाइम उन्होंने कहा कि ये इन क्षेत्रों में पास हो गया कई सारे में, उसके पत्राचार वगैरह सारे हमारे पे पड़े हैं। तो आप KFW का जो प्रोजेक्ट है, आज के अखबार में भी था कि ये सब चीजें जो है, अब ये सीवर ग्रामीण क्षेत्र में सब जो है प्राथमिकता के आधार पे और यथाशीघ्र इसको कर देना चाहिए कि अगले साल जो अगर बारिश का ऐसे सीजन रहा तो ये समस्या वहां पर ना हो, क्योंकि डिवाइडेड सॉल्यूशन नहीं है। आप निकास की व्यवस्था बनाए कि जल निकासी बेहतर तरीके से, उसका जल निकास का बेहतर प्रबंधन हो। आशुतोष नगर जैसी जगह में इन्होंने एक नाला जोड़ दिया, तो इस जगह जहाँ 1 बूंद पानी रहता था, यहाँ पर भी एक तरह से जो है करीब करीब कमर तक पानी की स्थिति रही है। लोग गिरे भी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। सड़क पानी बिजली नगर पालिका, नगर निगम का यही जो म्यूनसिपैलिटी से काम ही रहता है कि आप कम से कम इसको दुरुस्त करें। और आपके जो 12वीं अनुसूची में आपके जो 18 विषय हैं, उन विषय पे इनको आपको काम करना चाहिए कि भाई आवासन और इससे व्यवस्था या सफाई की, लोग व्यवस्था, स्वच्छता, ये सब चीजें जो है, कूड़ा करकट प्रबंधन, ये सारी चीजें इनके विषय हैं। आप देखेंगे सड़कों पे मवेशी घूम रहा है, अब वो बेचारे के लिए, जबकि गौवंश की बेहतरी के लिए काम करने के लिए भी एक फंड आता है, वो कहाँ है? उस तरह से आप उसको पूरा तरह से प्रयोग तो करिए। वेंडिंग जोन भी था, वो भी चीजों को हुआ है। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था जो वेंडिंग जोन वाला था। हमारे सुनने में आया था जो G20 में जो रेडी वाले, ठेली वाले, उनकी भी काफी समस्याएं थी, आप उनके साथ खड़े हुए थे, तो थोड़ा सा उस पे मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी उनकी। देखिए, मेरा मानना है कि अतिक्रमण सिर्फ ठेली, रेडी, खोमचे, इनका नहीं होता, ये कच्चा है। आप इनको कहीं भी हो, और सबसे बढ़िया राइट तो जो क्या बोलते हैं आपका व्यापार करने का, ऑक्यूपेशन, आर्टिकल 19(1) में सबको अधिकार है कि आप रोजगार कर सकते हो। उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती है कि भाई किसी सड़क पे आप व्यापार कर रहे हैं। एक सुधान सिंह दिल्ली कमिश्नर, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर का, जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर का केस था सुधान सिंह वाला, उसमें कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट है आपका कि आप सड़क पे व्यापार करें, बस उसमें यह रहता है कि आप जो है कोई इस तरह से जो अगर कोई दिक्कत आएगी, समझता है कि भीड़ अगर लग रही है या यातायात में बाधा हो रही है, तो उसको देखते हुए उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इनको व्यवस्था करनी चाहिए। हर ठेली वाले को अगर रोजगार नहीं करने देंगे तो कितनी समस्याएं उससे उत्पन्न होंगी। लोगों को रोजगार नहीं होने से आप देखते हैं कि वैसे भी रोजगार की बड़ी समस्या हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया यानी कितने योजनाएं चला रहे हैं ताकि लोगों के जीवन 5 पहले होती 4.7 के आसपास हमारी, अब जाकर के हमारा स्किल लेवल हमारा थोड़ा बढ़ा है। काम बहुत बेहतरी से करने की कोशिश की गई, तब जाके हमारे पे ITI नहीं थी, बहुत अच्छी चीजें, इंस्टीट्यूशन नहीं थे। तो जब स्किल नहीं होगा, सिंपल तरीके से अगर वो कोई कर रहा है, तो वो चीजें डेवलप नहीं होंगी। अब तो सारी चीज होगी कि धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है। चैट GPT जैसे AI जो है, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें अब आने वाली समय में जो है उसमें जो है अवेयर रहना पड़ेगा लोगों को। तो कम से कम अपने युवाओं को इस तरह से सक्षम तो बनाना चाहिए।
आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया। हमें पता है आप बीजेपी की और आपका काफी रुझान रहता है, झुकाव रहता है, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो जो आपके कुछ विरोधी हैं जिनका मानना ये रहता है कि अगर पार्टी कोई पॉलिसी लाती है, इन केस अगर वो लोगों के लिए सही नहीं है तो आप पार्टी के अगेंस्ट हो जाते हैं, लोगों के हित में खड़े हो जाते हैं, तो क्या आपके ऊपर पार्टी का प्रेशर नहीं आता है? वेलफेयर स्टेट मतलब जो भी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा वेलफेयर स्टेट है और हर गवर्नमेंट काम ये करती है ताकि जो आम मासेस है उसके भले के लिए, बेहतरी के लिए काम करे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोविड के टाइम में काफी बेहतर काम किए। प्रधानमंत्री अन्य योजना जो गरीब कल्याण योजना है नी, नगदी देने का काम करा, सब कुछ करा। यहाँ पर क्या हुआ कि वो तो बढ़िया काम हो रहा है उधर से, नगर निगम के स्तर से ये चीज हुई कि मारने की तैयारी हो गई कि तुम ठेली कैसे लगा रहे हो, तुम कैसे वो कर रहे हो, तुम कैसे। पर्सनल दुश्मनी निकाली गई है, पर्सनल दुश्मनी निकाली गई। आपसे मेरे से तो क्या निकालेंगे, मेरा तो कुछ नहीं, कोई ना तो बन सकता ना मेरा बिगड़ सकता। मैं तो इस सोच का व्यक्ति हूँ, मेरा कुछ भी कर ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आम जो लोग हैं, अच्छा उनको कोई और नाम नहीं दिखाई देता। अगर कोई परेशान होता है, अब वो अगर उधर का भी है, तपोवन का भी कोई बंदा, उसे दिक्कत आती है, या ऋषिकेश का इधर का कोई, तो कहीं ना कहीं अगर वो टाइम पहुंच के हमारे ऋषिकेश का बंदा हो पहुंच सकता जाता है ना, शायद वो कहीं और से उनको हेल्प ना मिल रही हो, तभी आपके पास आते हो। वो भी आते हैं। दूसरा, कायदे में जब सरकार चाहे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यही है कि हर एक की मदद करो। अच्छा, एक ना मेरा और सवाल था, जैसे क्षेत्र के लोग आपके पास आते हैं, सभी को पता है, मेरे को यहाँ पे भी भेजा गया है क्योंकि लोगों के सवाल लेके आया हूँ मैं। एक आपके ऊपर हमेशा टैग लगता है कि ये आदमी बहुत ईमानदार है। ईमानदारी एक रिलेटिव टर्म है ना? जब आप ये सोच लेंगे ना कि मुझे अपनी सोसाइटी को कुछ देके जाना है ना, तो आपको बड़ा मिल रहा है। ये थोड़े से भौतिक सुखों के लिए अगर कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। वो था ना सिनर्जी वाली बात होती है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab सिनर्जी होती है। वो क्या होता है, जब बहुत से लोग मेहनत करते हैं उसका कलेक्टिव जो निकलता है, तो a² + b² की जगह एक्स्ट्रा जो 2ab आया वो यही है कि वो के अच्छे के लिए जब आप लगाओगे, तो जब समूह के लिए काम करेंगे या समाज के लिए काम करेंगे ना, तो समाज से जो अपनापन मिलता है ना, वो ये थोड़ी तुच्छ चीजों से जो है बहुत ही आपको बहुत ही अच्छे सेटिस्फेक्शन। अगर मुझे तो ये लगता है कि अगर तुम्हारे को खुशी मिलती है, तुम्हारे चेहरे पे खुशी आती है, तो मुझे ऑटोमेटिक। आप समाज में कितने समय से काम कर रहे हैं? तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जब से जो है होश आया है, जितना हम समझते हैं, जितना हमारे सीनियर्स ने हमें दिया या बड़ों ने हमें दिया, तो वो चीजें हमारे अंदर आई, तो उस हिसाब से हम अपने एक और चीज आता है सामने, जो हाउस टैक्स वगैरह का है, बिजली का है, उसके लिए भी आपने आंदोलन करा था। बिल्कुल, बिजली था, पानी का विषय था। यहाँ जो हाउस टैक्स वाला एक दिक्कत आई, जो एकदम से नई पॉलिसी लाए हैं सेल्फ असेसमेंट करके, असेसमेंट करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक यूपी का नगर निगम एक्ट उठा लिया। उसमें जो देहरादून नगर निगम है, लखनऊ नगर निगम है, उनकी जो क्या बोलते दरें थी, वो उठा करके इन्होंने सीधे सीधे लगा दी यहाँ पर लोगों के ऊपर। हमने इसका विरोध करा कि मैंने कहा आपको यहाँ की दरें, क्योंकि 3 कैटेगरी है X, Y, Z, तो नगर निगम जो है ये Z कैटेगरी, मतलब एक लास्ट वाली कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी का निगम है ऋषिकेश जो है। इसकी अगर दरें रखते 33%, इन्होंने 33% के हमने उस मूवमेंट चलाया, तो इन्होंने जो है नगर निगम के उसमें घोषणा करवा दी कि हम 50% छूट देते हैं। तो चलो वो मूवमेंट उस टाइम हो गया, 50% छूट देने का उन्होंने करा। मैंने कहा, फिर भी दोबारा लिख के दिया कि मैंने छूट का आपको राइट नहीं है, छूट एग्जाम्प्ट हो जाएगी और उसके बाद मैंने रिकवरी लग जाएगी। इन्होंने नहीं माना। जब मैं उस टाइम करीब 3.5-4 साल पहले बात बोली थी, उस वक्त लोग बोले कि यार सब कुछ हो गया, तुम फिर भी पीछे छोड़ो। आज वो करीब 1 साल पहले शहरी विकास सचिव बात मैंने कही थी, वही बात पे मोहर लगा दी कि आपके पास राइट नहीं है, आपको दरें संशोधित करनी पड़ेगी, और अब आप वो दरें वो ऐसे नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, उनकी मतलब मूर्खता की वजह से लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है कि आपकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है। जहाँ 1 रुपए की जगह 33 पैसे आपको देने थे, वहाँ आप 1 रुपए दे रहे हैं और अगली बार आपको 1 रुपए के ऊपर बढ़ के मिलेगा। तो ये एक तरह से जो है इनकी अनभिज्ञता कह लीजिए, इनको जानकारी नहीं थी। पर इतने लोगों को समझाया मैंने, और इतने पुराने सीनियर विद्वान लोग भी थे इस निगम के अंदर, जो बोर्ड में, किसी को ये बात समझ नहीं आई, एक को भी समझ नहीं आई। हम बोलते रह गए और शहर का बुरा कर गए लोग। अच्छा, एक जो एम्स की गार्डों की भर्तियां चल रही थी,
तो उनके कुछ गार्ड ने हमसे सवाल पूछा था कि उनकी भर्तियों का क्या हुआ है, आपने क्या मुहिम छेड़ी थी वहाँ गार्ड की भर्तियों को लेके। गार्ड वाले विषय में क्योंकि देखो हमारी एक कोर्ट वाला वो भी था, तो फिर भी मैंने बात करी थी, कोशिश करी थी कि जो निकाले गए हैं इन लोगों को लिया जाए। अभी भी उस टाइम इन लोगों ने फॉर्म वॉर्म डालने में अभी भी चल रहा है कि अगर वैसे मुझे लगता है कि शायद जल्दी उनको कुछ हो जाएगा। अच्छा, हमने बात करी थी जैसे ऑटो है, विक्रम से टैक्सी है शहर में, उनकी कुछ समस्याएं थी तो उसके लिए भी आपने स्टैंड लिया था। बिल्कुल, वो ऑटो विक्रम और टैक्सी लाइफ लाइन है इसकी, क्या पूरे उसकी रेलवे स्टेशन में होगा। हाँ, पूरी इसकी जैसे रेलवे हमारी कहते हैं लाइफ लाइन है, एक तरह से रक्त धारा शरीर में बह रही है, ऐसी ये है। परिवहन बहुत जरूरी है हमारे कि पहले से जो ऑटो चल रहे हैं बेचारे इतने ईमानदार लोग हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि पैसे जो है अगर छूट गए हैं और अच्छे पैसे, अच्छे अमाउंट जो बड़े अच्छे लोगों को में आते रहते थे, हमने देखा तो वो है। बेचारे वो हमारे वो गरीब ऑटो ड्राइवर जो बेचारे वैसे करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन्होंने जो है पूरा वो पैसा भी वापस लौटाया। कोविड में मदद भी करी लोगों की, क्योंकि बहुत स्थिति कईयों की बहुत खराब थी, उनकी भी मदद। आज भी हमारे ऑटो ड्राइवर हो गए, टैक्सी वाले हो गए, विक्रम वाले हो गए, ये काफी समाज में अच्छी मिसालें पेश कर रहे हैं। जरूरत इनकी भी होती, इनके साथ भी अन्याय कई जगह हुआ है, नगर निगम की तरफ से भी हुआ है। क्या हो गया था इनके साथ? इनके साथ भी ये कि इनके स्टैंड्स की दिक्कत होती है, टैक्सी स्टैंड को उनको जगह मिलनी चाहिए। भाई आप कोई चीज वो कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ तो व्यवस्था करेंगे, ये काम निगम का है। और निगम के पॉलिटिकल हेड इस तरह की सोच रखते हैं कि भाई आपको हटाने से मतलब है, तो ये चलता नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप जो आए हो, जो आपके ऋषिकेश की जनता है उन्होंने चुना है आपको, उनके हिसाब से भी आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि राजा वाला कॉन्सेप्ट चला गया। आज से करीब 2-4 हजार साल वर्ष पूर्व जो है राजा लोग होते थे या रानियां होती होंगी, तो वो कहानियों में ही है। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन, विधि का शासन है, तो हर एक के लिए कहीं ना कहीं जो है कुछ आपके प्रिविलेजेस हैं, अलग बात है, अगर आप अति नहीं अच्छा, एक लास्ट सवाल है हमारा, अगर आप क्षेत्र के मेयर बनते हैं तो क्षेत्र में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो ये निकासी की व्यवस्था सुधरवानी है। जो निकासी यहाँ पर सड़कों का जाल, सड़क बहुत बुरी तरह से टूटी हुई है। हर क्षेत्र की सड़क आप चले जाए, किसी वार्ड में स्थिति नहीं है कि जहाँ सड़क बेहतरीन हो। बरसात में अभी कितनी सारी मौतें भी हो गई थी। हाँ, वो घटना अभी एक रविकांत जी जो है उनके एक तारकेश्वर जी हैं, हमने सब्जी मंडी से ही रिलेटेड, बड़ा दुखद था वो जो है घटना भी हुई। औरों का भी हुआ है जिनका हमें न्यूज़ में पहले भी मिला है और आए भी नहीं है। एक बच्ची जो है उस टाइम, और पता नहीं कितने लोग छोटे लोग रहते, सड़क दुर्घटनाओं में पता नहीं कितने लोग मरते हैं। चालान तो होते हैं लोगों के हेलमेट की वजह से, उसकी वजह से, अगर ये सड़क की वजह से तो किस पे वो करा जाए कि भाई आप टैक्स भी ले रहे हैं, आप किस चीज के लिए टैक्स ले रहे हैं? आप जो है संपत्ति कर हमसे ले रहे हैं, कुछ बेहतर सुविधा तो दोगे। टैक्स के नाम पे मुझे पता है कि आप कुछ वो जो है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आप कुछ करते भी हो। एक चीज भी तो आप बताइए ना तो आपने नालियां बनाई है, ना सड़कें बनाई है। लाइट है तो आपको पता है लाइट की स्थिति क्या है, कि अगर आज लगी है तो हो सकता है कि शाम को वो खत्म हो जाए, या उस टाइम लगने के कुछ देर बाद खत्म हो जाए जो है। तो पूरी स्थिति आप जानते हैं, निगम की स्थिति क्या हो चुकी है। थोड़ा सा ईमानदारी अगर बरतते तो बेहतर होता सर। अच्छा, जो भ्रष्टाचारी दर है देखते हैं आप बहुत बढ़ गया है, उसमें क्या है आपका ओपिनियन? वो मेरी कोशिश तो ये है कि अगर कोई गलत अगर हमारे उसमें लगेगा, वो कोई भी हो, कितना पावरफुल हो, कितना भी हो, पूरा प्रयास रहेगा कि उसको उसकी सही जगह दिखा दिया। शायद इसीलिए आपके ऊपर ईमानदारी का ठप्पा लगता रहता है। एक लास्ट है, ये मेरा पर्सनल है, कि जो शहर में कूड़ादान है, क्या अगर आप मेयर बनते हैं तो कितने समय में वो कूड़ेदान का? लेकिन टाइम बॉन्ड तो कुछ वह नहीं कहा जा सकता, मगर मेरा जो अपना सोच है इसको हरिद्वार सकते रहा। हरिद्वार में स्थान भी है, कुछ ऐसा जगह भी होता है है ना कि हाँ एक टाइम पीरियड हो कि हाँ इतने समय में या ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि शहर के लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं। कोशिश ये रहेगी कि जितने शॉर्ट टाइम में, क्योंकि ये कूड़ा जाना कोई बड़ा वो नहीं है, इसको कूड़ा चले जाता, मगर आपके मंशा भी होनी चाहिए। क्योंकि हम बचपन से ही देख रहे हैं, आप देखिए ना कि वो जो है नरेंद्र नगर का कूड़ा आएगा, डोई वाला का आएगा, स्वर्गासन चौक का आएगा, मुनि की रेती का आएगा, ऋषिकेश का आएगा। उसके बाद जो प्रोजेक्टेड है भविष्य में जो आ सकता है, थराली, पिपल कोटी, गंगोत्री और ये आपका गैरसैंण, ऐसा 7 और हैं। और एक बीच में और एक न्यूज आई थी कि शीशमबाड़े तक का कूड़ा, जिसकी वजह से वहां पर शीशमबाड़े मूवमेंट हो रहे हैं, वो वहां का भी कूड़ा यहाँ डालने की तैयारी है।
तो हमारा तो ये कहना था जिस जगह बना हुआ है, जहाँ स्पेस है और स्थिति भी है, जहाँ उसका सेग्रीगेशन सही हो सकता है, वहाँ बेच दीजिए। आप कम से कम सारी चीजें गड़बड़ करके इस तरह से काम कर रहे हैं तो वो नहीं है, क्योंकि जीवन तो भैया मेरा भी है और जो मेरे वार्ड क्या बोलते हैं नगर निगम से बाहर होगा उसका भी जीवन जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगा ये जो आपकी सोच है, हम चाहते हैं उन तक पहुंचे और हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं अच्छे मार्जिन से, अच्छे नंबरों से सीट निकालें आप। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।